नमस्कार, मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यूजेज लेकर आया हूँ जिन्हें अक्सर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला यूज़। और आज हम सबसे पहले जानेंगे यूज़ ऑफ बिफोर के बारे में। और बिफोर मीन्स क्या होता है? से पहले, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अगर रहेगा तो हमें वहाँ पे सबसे पहले बिफोर यूज़ करना है और बिफोर के ठीक आगे हमें उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाना है। जैसे अगर हमें ये कहना हो जाने से पहले तो हम क्या कहेंगे? बिफोर गोइंग। अगर कहना है आने से पहले तब हम क्या कहेंगे? अगर हमें कहना हो आने से पहले तो हमें क्या कहना होगा? बिफोर कमिंग। अगर हमें कहना हो बोलने से पहले तो हम क्या कहेंगे? बिफोर स्पीकिंग। अगर हमें ये कहना हो सीखने से पहले तब हम क्या कहेंगे? बिफोर लर्निंग। तो चलिए हम अपने अगले यूज के बारे में जानते हैं और आज का हमारा अगला यूज है आफ्टर। एंड आफ्टर का यूज हमें तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए के बाद। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे सीखने के बाद तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आफ्टर के बाद भी हमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना होता है। जैसे सीखने के बाद है ना, तो हमें क्या करना रहेगा? आफ्टर लर्निंग। अगर कहना हो आने के बाद तो क्या कहेंगे हम लोग? आफ्टर कमिंग। अगर कहना होगा लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग। अगर हमें कहना हो कमाने के बाद आफ्टर अर्निंग, है ना। तो आई होप दैट आपको ये बिफोर एंड आफ्टर का यूज समझ में आया होगा। हमें हमेशा बिफोर और आफ्टर के बाद जो भी वर्ब आएगा हमें उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट यूज को और आज का हमारा अगला यूज है यूज ऑफ स्टार्ट एंड स्टार्ट्स। यूज ऑफ स्टार्ट एंड स्टार्ट्स। हमें स्टार्ट एंड स्टार्ट्स का यूज तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए लगता है, लगती है, लगते हैं, लगते हो, लगता हूं एंड लगती हूं, लेकिन इनके पहले कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। और हमें अगर सब्जेक्ट हमारे क्या रहेंगे, जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसमें आपको क्या बताया गया? आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू, दे होने पर हमें स्टार्ट का यूज करना है। और यदि हमारे सब्जेक्ट से सिंगुलर हो गए जैसे ही, सी, इट या नेम देन वी हैव टू यूज स्टार्ट्स, है ना। यानी जो एस वाला वर्ड है वो सिंगुलर के साथ में लगेगा और विदाउट एस वाला जो वर्ड है वो प्लूरल के साथ में लगेगा। बाकी यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा हमें उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही यूज करना है। जैसे अगर यहाँ पे रहेगा बोलने लगता है तो लगता है के लिए हमें क्या लगाना होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टार्ट्स लगाना है और फिर हमें उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाना है। तो चलिए हम इस यूज को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो स्कूल जाने के बाद तुम रोने लगते हो, स्कूल जाने के बाद तुम रोने लगते हो, तो सबसे पहले हमें क्या कहना होगा? स्कूल जाने के बाद, अर्थात आफ्टर गोइंग टू स्कूल यू स्टार्ट वीपिंग। आफ्टर गोइंग टू स्कूल यू स्टार्ट वीपिंग। अगर हमें ये कहना हो यहाँ आने के बाद नैना पढ़ने लगती है, यहाँ आने के बाद नैना पढ़ने लगती है, तो यहाँ आने के बाद तो क्या हो जाएगा? आफ्टर कमिंग हियर नैना स्टार्ट्स रीडिंग। आफ्टर कमिंग हियर नैना स्टार्ट्स रीडिंग। अगर हमें ये कहना हो बाजार जाने के बाद वह घूमने लगता है, बाजार जाने के बाद वह घूमने लगता है, तो हमें सबसे पहले क्या कहना होगा? आफ्टर गोइंग टू मार्केट ही स्टार्ट्स वॉकिंग। आफ्टर गोइंग टू मार्केट ही स्टार्ट्स वॉकिंग। अगर हमें ये कहना हो खाना पकाने के बाद वे सोने लगते हैं, खाना पकाने के बाद वे सोने लगते हैं। अगर हम कुक्स की बात करते हैं, भाई अगर होटल में खाना पकाने वाले होंगे तो खाना पकाकर भाई वो तो सो जाएंगे ना। तो अगर हमें ये कहना हो कि खाना पकाने के बाद वे सोने लगते हैं देन वी हैव टू से आफ्टर कुकिंग फूड दे स्टार्ट स्लीपिंग। आफ्टर कुकिंग फूड दे स्टार्ट स्लीपिंग। तो चलिए इसी यूज को हम लोग पास्ट में देखते हैं। अगर हमारा टेंस पास्ट हो गया देन वी हैव टू यूज स्टार्टेड। और हमें स्टार्टेड का यूज तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में दिख जाए लगता था, लगती थी, लगते थे या फिर लगा, लगी, लगे। जैसे स्कूल जाने के बाद वह अंग्रेजी बोलने लगा, स्कूल जाने के बाद वह अंग्रेजी बोलने लगा देन वी हैव टू स्पीक आफ्टर गोइंग टू स्कूल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आफ्टर गोइंग टू स्कूल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हमें ये कहना हो अंग्रेजी सीखने के बाद हम पैसे कमाने लगे, अंग्रेजी सीखने के बाद हम पैसे कमाने लगे देन वी हैव टू से आफ्टर लर्निंग इंग्लिश वी स्टार्टेड अर्निंग मनी। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश वी स्टार्टेड अर्निंग मनी।
अगर हमें ये कहना हो यह काम करने के बाद नेहा सोने लगी, यह काम करने के बाद नेहा सोने लगी, देन वी हैव टू से आफ्टर डूइंग दिस वर्क नेहा स्टार्टेड स्लीपिंग। आफ्टर डूइंग दिस वर्क नेहा स्टार्टेड स्लीपिंग। अगर हमें ये कहना हो इंग्लैंड जाने के बाद गांधी जी अंग्रेजी बोलने लगते थे, इंग्लैंड जाने के बाद गांधी जी अंग्रेजी बोलने लगते थे, देन वी हैव टू से आफ्टर गोइंग टू इंग्लैंड गांधी जी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आफ्टर गोइंग टू इंग्लैंड गांधी जी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो आइए हम इस यूज को फ्यूचर में देखते हैं। अगर हमारा टेंस फ्यूचर हो गया देन वी हैव टू यूज विल स्टार्ट, और हमें विल स्टार्ट का यूज तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए लगेगा, लगेगी, लगेंगे, लगोगे, लगूंगा एंड लगूंगी, लेकिन इनके पहले कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। तो चलिए हम इस यूज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अंग्रेजी सीखने के बाद आप पैसे कमाने लगेंगे, अंग्रेजी सीखने के बाद आप पैसे कमाने लगेंगे, देन वी हैव टू से आफ्टर लर्निंग इंग्लिश यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। जैसे सऊदी जाने के बाद वह काम करने लगेगा, सऊदी जाने के बाद वह काम करने लगेगा, देन वी हैव टू से आफ्टर गोइंग टू सऊदी अरेबिया ही विल स्टार्ट डूइंग वर्क। आफ्टर गोइंग टू सऊदी अरेबिया ही विल स्टार्ट डूइंग वर्क। यह किताब पढ़ने के बाद मैं खाना पकाने लगूंगी, देन वी हैव टू से आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई विल स्टार्ट कुकिंग फूड। आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई विल स्टार्ट कुकिंग फूड। नेक्स्ट वन इज अपना पाठ याद करने के बाद मैं सोने लगूंगा, अपना पाठ याद करने के बाद मैं सोने लगूंगा, देन वी हैव टू से आफ्टर लर्निंग माय लेसन आई विल स्टार्ट स्लीपिंग। आफ्टर लर्निंग माय लेसन आई विल स्टार्ट स्लीपिंग। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।